Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हमारी ऑनलाइन जिंदगी को कह सकते हैं कि चलाती तो है पर अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग की। ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? मतलब किसी चीज के बारे में बस सोचा ही होता है और अगले ही पल बूम उसका ऐड फोन पर। तो ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। और देखिए, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जरा सोच कर देखिए, हर रोज खरबों, सही सुना, खरबों एड ऑक्शंस यानी विज्ञापन की नीलामियां होती हैं। ये एक बहुत बड़ी सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है जो हर पल ये तय कर रही है कि हमें कौन सा ऐड दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चीज को जरा और गहराई से समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी किताबों की दुकान द बुक नुक की कहानी का सहारा लेंगे। तो ये है द बुक नुक। इनका एक बहुत ही सीधा सादा सा लक्ष्य है। ये चाहते हैं कि इनकी जो नई बुक डिलीवरी सर्विस है वो आसपास के उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है। बस यही वो क्यों है जिसके लिए सारा सिस्टम काम करेगा। तो बुक नुक के पास एक मैसेज तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो इसे सही लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। और यहीं से डिजिटल एडवर्टाइजिंग का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम शुरू होता है। इस चीज को कहते हैं ऑडियंस टारगेटिंग। मतलब बहुत सीधा सा है, अपना विज्ञापन हवा में तीर चलाने की तरह सबको मत दिखाओ, सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जिन्हें इसमें वाकई दिलचस्पी हो सकती हो। बुकनुक के लिए ये उन लोगों को ढूंढने जैसा है जो सच में उनके कस्टमर बन सकते हैं। और ये टारगेटिंग ना कमाल की हो सकती है। जैसे देखिए, बुकनुक क्या क्या कर सकता है। वो उन लोगों को चुन सकता है जो दुकान के आसपास रहते हैं, या जिनकी उम्र 25 से 55 के बीच है, जिन्हें पढ़ना पसंद है, या फिर जिन्होंने हाल ही में ऑनलाइन बुक स्टोर्स नियर मी जैसा कुछ सर्च किया हो। यही जो सटीकता है ना, यही डिजिटल एडवर्टाइजिंग को इतना पावरफुल बनाती है। ओके, तो बुकनुक को ये तो पता चल गया कि उन्हें अपना ऐड किसे दिखाना है, पर सवाल ये है कि वो ऐड उनकी स्क्रीन तक पहुंचता कैसे है। चलिए अब इस कह सकते हैं जादुई प्रक्रिया को समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक सुपर फास्ट स्टॉक एक्सचेंज की तरह सोचिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ शेयर नहीं खरीदे बेचे जा रहे हैं, बल्कि वेबसाइट और ऐप्स पर दिखने वाली खाली जगह, एड स्पेस खरीदी और बेची जा रही हैं। और ये सब होता है पलक झपकते ही, पूरी तरह से ऑटोमैटिक। ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज है। होता क्या है, जैसे ही कोई वेबसाइट खोलता है, उस पर जो खाली ऐड की जगह होती है उसकी नीलामी शुरू हो जाती है। बुकनुक जैसे एडवर्टाइजर उस इंसान की प्रोफाइल के हिसाब से तुरंत बोली लगाते हैं, और जिसकी बोली सबसे अच्छी होती है उसका ऐड वहां दिख जाता है। और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है, मतलब 1 सेकेंड से भी कहीं कम समय में। सच में कमाल है ना? तो बुकनुक ने नीलामी जीत ली, बहुत बढ़िया। पर अब उनका ऐड दिखेगा कहाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि हर ऐड की जगह एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर 2 तरह के एड्स होते हैं। पहले हैं सर्च एड्स। ये वो हैं जो तब दिखते हैं जब कोई एक्टिवली कुछ खोज रहा होता है। जैसे गूगल पर सर्च किया मेरे पास की किताबों की दुकान। ये मौजूदा दिलचस्पी को पकड़ते हैं। दूसरी तरफ है डिस्प्ले एड्स। ये किसी वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया पर बैनर की तरह दिखते हैं। इनका काम एक नया इंटरेस्ट बनाना है, लोगों को कुछ नया बताना है। तो ऐड दिख गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में डिजिटल एडवर्टाइजिंग की सबसे बड़ी खासियत अब शुरू होती है, और वो है हर चीज को नाप सकने की ताकत। चलिए देखते हैं कि बुकनुक को कैसे पता चलेगा कि उनका पैसा सही जगह लगा भी या नहीं। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है इंप्रेशन। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ऐड किसी की स्क्रीन पर सक्सेसफुली दिख गया, बस इतना ही। इस पर ध्यान दिया गया या नहीं ये नहीं पता, बस वो वहां था। इसके बाद अगला लेवल आता है क्लिक। ये तब होता है जब कोई ऐड देखकर उस पर क्लिक करता है ताकि और जानकारी मिल सके। ये एक साफ इशारा है कि हाँ, इंटरेस्ट तो जगा है। और फिर आता है असली हीरो, कन्वर्जन। यही तो असली मकसद है। बुकनुक के केस में कन्वर्जन का मतलब है कि किसी ने ऐड पर क्लिक करने के बाद सच में एक बुक डिलीवरी ऑर्डर कर दी। यही वो नंबर है जो बिजनेस की असली कामयाबी बताता है। तो चलिए अब नतीजों पर एक नजर डालते हैं। बुकनुक का ऐड 50,000 बार दिखा, यानी 50,000 इंप्रेशंस।
उस पर 500 क्लिक्स आए और उन 500 में से 25 लोगों ने असल में डिलीवरी ऑर्डर की, यानी 25 कन्वर्जन्स हुए। कमाल है। अब उनके पास बिल्कुल पक्का डेटा है ये जानने के लिए कि उनका ऐड कितना कामयाब रहा। तो कुल मिलाकर डिजिटल एडवर्टाइजिंग है क्या? ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो सही मैसेज को सही ऑडियंस से जोड़ता है और फिर उसके नतीजों को नापता भी है। मतलब पहचानना, नीलामी करना और फिर नतीजों को मापना, ये पूरा एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है। ये एड्स को हमारे लिए ज़्यादा काम का और मददगार बना सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये और ज़्यादा पर्सनल होती जा रही है, ये हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। तो पर्सनलाइजेशन और प्राइवेसी, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।